हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा। अगर आपको या किसी डीएफ को ऐसा लगता है कि उनके और उनके डीएम के बीच में जो सेपरेशन का रीज़न है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, ब्लैक मैजिक है, किसी थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक करवा रखा है, या कोई पैरानॉर्मल एनर्जीज़ है, या फिर कोई ब्लैक मैजिक अटैक या नेगेटिव एनर्जी अटैक, या फिर ड्रीम में जो भी साइकिक अटैक्स होते हैं उनकी वजह से, एनर्जी लीक की वजह से बीच में सेपरेशन क्रिएट हो गया है, एनर्जी लीक हो जा रही है, यूनियन नहीं हो पा रहा है, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। या किसी किसी डीएफ की लाइफ में ऐसा पैटर्न ही बन गया है कि बार बार आपको ऐसा फील होता है कि किसी नेगेटिव एनर्जी या ब्लैक मैजिक की वजह से ही आपके और आपके पार्टनर के बीच में, ट्विन के बीच में सेपरेशन हो रहा है, तो भी आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत है और इसको अप्लाई करने की ज़रूरत है खुद के ऊपर। एक बात और मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहती हूँ, अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा फियर है, अगर आप इन सब चीज़ों से परेशान भी हैं, नेगेटिव एनर्जी से परेशान भी हैं, लेकिन आप इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, जैसे कि आपको पता भी नहीं है सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन भी नहीं है, आप इन एनर्जी से परेशान भी हैं लेकिन आपके दिमाग में कोई सलूशन भी नहीं है, और आप सोच रहे हैं कि मैं इसके बारे में बात नहीं करूं या इसके बारे में जानूं नहीं, इन चीज़ों से दूर रहूं तो मैं बच जाऊंगी या बच जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप इन चीज़ों से परेशान हो रहे हैं तो इनके बारे में प्रॉपर नॉलेज इकट्ठी कीजिए और इनसे बचने का क्लियर रास्ता निकालिए, या आपके दिमाग में जो इनके प्रति फियर है या नेगेटिव थॉट्स है, तो भी आपको इसको ओवरकम करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। अगर आप बिना कुछ जाने समझे इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं या इन पे बात ही नहीं करना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि आप इससे बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि सब कुछ एनर्जी है ना। आप ऐसे डायमेंशन में आ रहे हैं, मतलब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आ रहे हैं, आप यूनिवर्स को समझने आ रहे हैं, तो आपका हर तरीके की एनर्जी से पाला पड़ेगा। तो आप इनसे भी डील करके इनको भी समझ के, इनको अपना के ओवरकम कर जाएंगे। अपनाने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि इनसे फियर में ही आप हमेशा रहिए। अपनाने का मतलब है इनको जान लीजिए, इनसे डरना छोड़ दीजिए और इनके ऊपर आपका प्रॉपर कंट्रोल हो जाए। इन नेगेटिव एनर्जी जो थॉट्स आपको क्रिएट करती है, जो मैनिपुलेट करती है, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उन सब चीज़ों के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाए और डर भी हट जाए, तब जाके आप इन सब चीज़ों से बाहर आ सकते हैं, या इनसे रिलेटेड जो आपकी लाइफ में लर्निंग्स हैं वो ख़त्म हो सकती है। जब तक आप इनको जानेंगे नहीं या इनसे डील करना सीखेंगे नहीं, इनका आपकी लाइफ पे जो इन्फ्लुएंस है वो बना रहेगा। और वो बना इसलिए रहता है, इसका साइकोलॉजिकल रीज़न है, क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में इन चीज़ों से बहुत डीप एक फियर लेकर के बैठे होते हैं और आप इनको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, आप इनको हवा बना के रखते हैं और डर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। तो जिन भी डीएम को या डीएफ्स को ऐसा लगता है कि उनके बीच में जो रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं वो किसी नेगेटिव एनर्जी की वजह से, या किसी ने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया है, किसी ने नज़र लगा दिया है, या फिर कोई उनके रिलेशंस को देख करके जलता है, इसकी वजह से आप लोगों के रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं या फिर इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, या किसी को ऐसा भी लगता है कि उनके करियर में कोई उनको देख करके, उनको आगे बढ़ते हुए देख के जलता है और फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या उनके काम को ख़राब कर दे रहा है ना, कुछ भी आपको ऐसा अगर लगता है तो उससे रिलेटेड आज का वीडियो है। और आप डेफिनेटली इन चीज़ों को अच्छे से समझिए और जो आज बताया जाएगा उसको फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। खास करके वो डीएफ बहुत ध्यान से सुने जिनको लगता है कि उनके और उनके डीएम के बीच का जो सेपरेशन का कारण है वो ब्लैक मैजिक है, या किसी थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक करवा रखा है, या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी है जो बीच में है, या फिर उनके खुद के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है। जैसा भी किसी को ऐसा लगता है तो वो भी इस वीडियो को ध्यान से सुने और समझें। तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी 5-6 चीज़ें जो कि आपको करनी है और अपनी लाइफ पे अप्लाई करना है, अपने थॉट्स पे अप्लाई करना है, और आप इन एनर्जी से बच जाएंगे, इनसे डील करना सीख जाएंगे। पहला तो मैंने आपको वही बता दिया, फियर वाला, कि सबसे पहले तो अपने अंदर से फियर निकाल दीजिए। ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होती हैं, ये सिंपल एक एनर्जी है। जैसे पॉजिटिव एनर्जी होती है, आप पॉजिटिव एनर्जी जैसे क्रिएट कर सकते हैं, वैसे कोई नेगेटिव एनर्जी भी क्रिएट करता है और बस उस नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करके आपकी तरफ थ्रो करता है।
आपका माइंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच सोच के फियर में जब चला जाता है या फिर इन चीज़ों से थोड़ा बहुत डर क्रिएट किया जाता है और आप और ज़्यादा डर जाते हैं, तो ये नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर और ज़्यादा हावी होती है। इसको अपने अंदर स्थान आप ही देते हैं, अपने अंदर जगह आप ही देते हैं, बहुत ज़्यादा इनको इम्पॉर्टेंस दे करके, इनसे बहुत ज़्यादा फियर फील करके आप ही इनको अपने कॉन्शियसनेस में जगह देते हैं। और इनसे रिलेटेड कोई फियर ज़रूर है आपके अंदर, या फिर इनसे रिलेटेड कोई चाइल्डहुड फियर हो सकता है, चेक करिए। तो जो मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में इन एनर्जीज़ को जाना समझा, उसके अकॉर्डिंग तो मुझे यही लगता है कि जब तक हमारे लाइफ में सफ़रिंग लिखी हुई है तब तक हम सफ़रिंग झेलते हैं, दुख या तकलीफ़ झेलते हैं। उसका माध्यम कोई भी हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है, या कोई ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, या किसी का जेलसी, किसी का कर्स भी हो सकता है। ये सारे सिर्फ माध्यम बनते हैं। मेन रीज़न होता है हमारे खुद के कर्मा, मेन रीज़न होता है हमारे खुद के थॉट्स, मेन रीज़न होते हैं हमारे खुद की लर्निंग्स, हमारे खुद के जो भी हमको लर्निंग सीखना है, जानना है, समझना है इनके बारे में, वो खुद हम ही मेन होते हैं, हमारे खुद के कर्मा मेन होते हैं। आपके इस लाइफ के या पुरानी लाइफ के कर्मों, अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार ही आपको सुख या दुख मिलता है। जितने टाइम तक आपकी ज़िंदगी में सफ़रिंग लिखी है, आप उतने टाइम तक ही सफ़र करेंगे। उससे 1% भी ज़्यादा नहीं, उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा नहीं, उससे थोड़ा सा भी कम नहीं। इनको सिर्फ माध्यम बनाया जाता है। तो जब आपकी सफरिंग का टाइम समाप्त हो गया, तो कोई भी ब्लैक मैजिक, कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई किसी का कर्स, कोई आपको छू भी नहीं सकता। जैसे ही आपके नेगेटिव कर्म समाप्त हो जाते हैं, अब आपके सुख भोगने का टाइम आ जाता है, आपके हैप्पी होने का टाइम आ जाता है, जो आप डिज़र्व करते हैं उसके मिलने का समय आ जाता है, तो सारी नेगेटिव एनर्जीज गायब हो जाती हैं। कोई आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकते। हर एक एनर्जी नेगलेक्ट हो जाती है, या उससे बाहर निकलने का आपको रास्ता मिल जाता है, या ऑटोमेटिक उसका कोई आपके ऊपर इफ़ेक्ट होना बंद हो जाता है। बस आपको ध्यान यही रखना है कि जब भी आप सफ़र कर रहे हैं, आपके अंदर अगर अवेयरनेस आ गई है, तो आप सिर्फ पॉजिटिव कर्मा ही क्रिएट करें, पॉजिटिव ही सोचें और पॉजिटिव ही बोलें। और वो एनर्जीज़ को भी माफ़ कर दें जो आपका बुरा चाहती है, उनको भी माफ़ करके उनको रिलीज़ कर देना है। ना ही उनसे फियर करना है, ना ही उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू देनी है, इंपॉर्टेंस देनी है, ना अपने कॉन्शियसनेस में उनको स्थान देना है। और जितना हो सके उतनी कोशिश करनी है कि पॉजिटिव थॉट से जुड़े रहें, पॉजिटिव एनर्जी से जुड़े रहें, ईश्वर की एनर्जी से जुड़े रहें, अफर्मेशन करते रहें पॉजिटिव, और नाम जाप वगैरह करते रहें। तो इससे क्या होगा कि आपका कनेक्शन पॉजिटिविटी से बना रहेगा, या कनेक्शन ज़्यादातर पॉजिटिविटी से रहेगा, तो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स उतने ज़्यादा आएंगे ही नहीं, या फियर आएगा ही नहीं। तो आप इनसे थोड़ा सा दूर रह सकते हैं, अपने आप को इनसे थोड़ा दूर रख सकते हैं। ऐसा करने से एक ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन क्रिएट होता है। आपको ऐसे हमेशा डर डर के नहीं रहना पड़ता कि नहीं प्रोटेक्ट मैं रहूं और आप प्रोटेक्ट करूँ, एनर्जी प्रोटेक्ट करूँ, नहीं तो कहीं से भी आके वो कुछ भी कर देंगे। ऐसा नहीं करना होता। फिर आपका सिर्फ एक ही थॉट काफ़ी है उनसे दूर रहने के लिए। दूसरा क्या करना है आपको, दूसरा आपको ये चीज़ अप्लाई करना है अपनी लाइफ में कि जब भी कोई आपको कर्ज कर रहा है, या नेगेटिव थॉट्स भेज रहा है, या आपसे जेलसी रख रहा है, या आपके रिलेशनशिप ख़राब कर रहा है, या फिर आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता, या कुछ भी ऐसा है जिसकी वजह से वो आपके काम ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कोई भी है जिन पे आपको शक है, तो आप उन्हें फॉरगिव करें। उनकी नेगेटिव एनर्जी को कैंसिल आउट करके अपनी पॉजिटिव एनर्जी उन तक भेजना शुरू करें। उनके लिए दुआएं मांगे, प्रेयर करें। उनकी नेगेटिव एनर्जी को आपकी पॉजिटिव एनर्जी से कैंसिल आउट कर दें। और ये आप तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर ये बिलीव होगा कि जो नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी दोनों ही इक्वली पावरफुल होते हैं। इवन जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो मोर देन पावरफुल होती है नेगेटिव एनर्जी से। अंत में आपने सुना होगा कि अच्छाई की ही जीत होती है, लेकिन मैं इक्वली पावरफुल मानती हूँ। मैं अपने दुश्मन को कभी भी वीक नहीं मानती। तो जैसे मैं दिन और रात को मानती हूँ, बिल्कुल ऐसे ही मैं पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी को देखती हूँ, और दोनों को ईश्वर की एनर्जी मानती हूँ। तो मुझे दोनों से ही कोई दिक्कत नहीं है, ना ही दोनों से कोई हेट है। मैं दोनों का सोर्स ईश्वर को मानती हूँ। मुझे अच्छा मिले तब भी मैं ईश्वर के पास ही जाती हूँ धन्यवाद करने, बुरा मिले तो शिकायत करने भी ईश्वर के पास ही जाती हूँ। उसका रीज़न भी गॉड को ही मानती हूँ। 3D लाइफ के किसी भी इंसान को नहीं मानती।
क्योंकि ये सब ओनली एनर्जी का खेल है। जब आप डीप इसको समझेंगे तो सिर्फ ये एनर्जी का खेल है और कुछ नहीं है। वो बीच में नींबू गुड़िया दुनिया भर की चीज़ें जो डाली जाती हैं वो सिर्फ एक नेगेटिव एनर्जी या फियर क्रिएट करने के लिए। सिंपल जो होता है एनर्जी का सोर्स वो होते हैं थॉट्स, जिस थॉट से वो भेजा गया। और उस थॉट को अगर आप नेग्लेक्ट करना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं, उसका इफ़ेक्ट अपने ऊपर नहीं होने देना चाहते हैं, तो बस फियर में मत जाइए और उस एनर्जी को रिसीव मत करिए। जो नेगेटिव एनर्जी उधर से आ रही है, जो भी थॉट से वो एनर्जी आ रही है, उस एनर्जी को आपको रिवर्स कर देना है, इधर से पॉजिटिव एनर्जी भेज करके उनको माफ़ कर देना है। उनके लिए बुरे थॉट्स नहीं लाना है, उनको ईगो नहीं दिखाना है, उनको ईश्वर के हवाले कर देना है। ऐसा करके आपने अपना पॉजिटिव कर्म क्रिएट कर लिया। बाकी जो जैसा करता है उसको अपने आप ही वैसा मिलता है, तो उनका क्या करना है या उनको उनके कर्म का कौन सा दंड मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब देखना ईश्वर का काम है। आप उसकी भेजी हुई नेगेटिव एनर्जी नहीं लेंगे तो उसके ऊपर वापस रिटर्न हो जाएगा। आपने लिया नहीं तो कहाँ जाएगा, वो उसी के पास जाएगा और खुद ही उसकी लाइफ में उसने कर्मा क्रिएट कर लिया और उसकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है उसके कर्मों के वजह से। तो आपको ज़बरदस्ती उसको सज़ा देने की, उससे नफ़रत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अपना ईगो भी उनके सामने डाउन रखिए। कभी भी ऐसे दिखावा मत करिए कि आप तो बहुत खुश हैं या फिर आप बहुत सक्सेसफुल हो रहे हो। उनके सामने एक्स्ट्रा दिखावा मत करिए। अगर वो आपसे जेलस हो रहे हैं पहले से ही तो नेचुरल रहिए, दिखाइए मत, उनको और भड़काइए मत, ट्रिगर मत करिए। और अपने मन में ये अफर्म करिए कि मैं ईश्वर की ब्लेसिंग से और अपने खुद के पुण्य कर्मों से, अपने खुद के अच्छे और पॉजिटिव थॉट से प्रोटेक्टेड हूँ और उसकी कोई भी एनर्जी मुझे इफ़ेक्ट नहीं कर रही। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बिलीव क्रिएट करिए। अगर पॉजिटिव बिलीव नहीं आ रहा है, किसी ने नेगेटिव एनर्जी थ्रो कर ही दिया है और नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो उस वक्त अफर्मेशन करिए। अफर्मेशन कर के अपने आप को याद दिलाइए कि मेरे खुद के पॉजिटिव थॉट, मेरे खुद के पॉजिटिव कर्मा, मेरी ईश्वर से कनेक्शन, ईश्वर की मुझ पर ब्लेसिंग, ईश्वर की मुझ पर कृपा मेरे प्रोटेक्शन का कारण है। मेरे तरफ चारों तरफ प्रोटेक्शन बना रही है, तो कोई मुझे इफ़ेक्ट नहीं कर सकता। ये जो चीज़ें मैंने बताई, पॉजिटिव थॉट रखिए, ईश्वर से कनेक्शन बढ़ा लीजिए और जो भी कुछ बताया उसको क्रिएट करिए अपने अंदर, पॉजिटिव रहिए और थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वेट करिए। आपकी जो ये पॉजिटिव एनर्जी उस नेगेटिव एनर्जी को अपने आप ही कुछ ही दिनों में काट देगी और आप बिना कोई नेगेटिव कर्मा क्रिएट किए, बिना उसको कर्ज किए, बिना उसके बारे में बुरा सोचे, आप इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे। आपको कोई अदर टेक्निक, नींबू मिर्ची टेक्निक या दुनिया भर के जो ब्लैक मैजिक रिमूवल टेक्निक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी ओझा पंडित वगैरह के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके गॉड ही इनफ हैं आपको इस चीज़ से बाहर निकालने के लिए, और आपके थॉट्स, आपके पॉजिटिव एक्शंस ही इनफ हैं। इन सब चीज़ों को अगर आपने जान लिया, सीख लिया तो, और अप्लाई भी कर लिया अगर अपनी लाइफ में आपने, तो आपके सारे नेगेटिव एनर्जी अटैक वाले पैटर्न्स ब्रेक हो जाएंगे, ब्लैक मैजिक होना बंद हो जाएगा। मैं आपको टेम्परेरी सोल्यूशन नहीं बता रही हूँ, परमानेंट सोल्यूशन बता रही हूँ। और अगर कोई कर भी रहा होगा तो बार बार ये नेगलेक्ट हो जाएगा, या जो भी कर रहा होगा उसकी आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी फेंकने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आप अपने पॉजिटिव थॉट्स, अपने पॉजिटिव कर्मों से प्रोटेक्टेड हैं, ईश्वर की ब्लेसिंग से प्रोटेक्टेड हैं। हाँ, अब यहाँ पे एक ही स्ट्रगल आपको आ सकता है कि जो एनर्जीज होती हैं आपके थॉट्स को ही नेगेटिव कर देती हैं, हमेशा आपके थॉट्स को मैनिपुलेट कर देंगी, आपके इमोशन को ही चेंज कर देंगी। आपको अपने आप ही गुस्सा आ सकता है या रोना, आप बहुत इमोशनल हो सकते हैं, या जो भी आपकी एनर्जीज, जो भी चक्रास आपके वीक हैं उस पर ही अटैक करती है। जो भी आपका एरिया वीक है आप को उसी पर वो ट्रिगर करती हैं पहले, ताकि आप कोई पॉजिटिव कुछ कर ही ना पाएँ, पॉजिटिव सोच ही ना पाएँ, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट ही ना कर पाएँ। उनको भी पता है, वो बहुत इंटेलिजेंट होती हैं, तो वो सबसे पहले इन्हीं चीज़ों पे आपके ट्रिगर करती हैं, ताकि आप वो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने के कैपेबल ही ना रहें। आप साइन नोटिस कर सकते हैं कि आपका माइंड अपने आप ही चेंज होने लगेगा, मूड स्विंग्स होने लगेंगे, आपके वो सारे जो दबे हुए नेगेटिव, आपके खुद के नेगेटिव इमोशंस हैं वो ज़्यादा सरफेस पे आने लगेंगे, आप उसी में ट्रैप होने लगोगे, फिर आप पॉजिटिव सोच ही नहीं पाएंगे, है ना। अचानक से ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगेंगी आपके साथ। आप वहीं पे अलर्ट हो जाइएगा। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है समझ जाइए कि हाँ, आप किसी एनर्जी के इन्फ्लुएंस में है।
बस यही मेन पॉइंट होता है, यही एक मेन समय होता है जहाँ पे आपको सिर्फ 2 बातें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। पहला तो आप इन चीज़ों को पहचान लीजिए, अलर्ट हो जाइए। इनको जान या समझ लेने के बाद बस आपको मन ही मन कोई मंत्र चैंट करना है, जो भी आपके इष्ट देव का है, या फिर आपको बजरंग बाण का पाठ करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, कोई भी कवच का पाठ करना है और अनलॉक कर लेना है। ये बेसिक चीज़, जब नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी हो रही है तभी ये बेसिक चीज़ आपको कुछ टाइम तक करना है। पैटर्न ब्रेक हो जाएगा तब आपको ये बार बार करने की ज़रूरत नहीं होगी। और उसके बाद बस आपको करना क्या है, उस अपने आप को याद दिलाने के लिए बस 4-5 लाइनों का अफर्मेशन कुछ लिख करके रखिए, जैसे कि फियर नहीं करना है, दुआएं देनी है, इनके बारे में बुरा नहीं सोचना है, अच्छे कर्म करने हैं, अच्छे पॉजिटिव थॉट क्रिएट करने हैं, पॉजिटिव एनर्जी उनके पास भेजनी है जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, मुझे ऐसा जो लग रहा है, या जो भी ये एनर्जी मुझे अफेक्ट करिए उसके प्रति प्रेयर करना है, पॉजिटिव थॉट्स भेजना है, इनके बारे में बुरा नहीं सोचना है, स्पिरिचुअल ईगो नहीं रखनी है, पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करके इन एनर्जी को नेग्लेक्ट करना है, कैंसिल आउट करना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको बार बार कुछ भी ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, या आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी का अटैक हो रहा है, या डीएम और आपके बीच किसी थर्ड पार्टी ने कुछ भी करा है, तो मैं आपको यही चीज़ कहूँगी फॉलो करने के लिए, तभी पैटर्न ब्रेक होगा। अगर आप किसी और को दोष दे रहे हैं कि उसकी वजह से ऐसा हो रहा है या उस व्यक्ति की वजह से ऐसा हो रहा है, कोई और रीज़न नहीं है, ये उनको सिर्फ कारण बनाया गया है आपके बीच में सेपरेशन क्रिएट करने के लिए। और वो सारे फियर सिर्फ आपके दिमाग में है, वो सारे थॉट एंड इल्यूजन सिर्फ आपके दिमाग में है, बाहर कहीं पे भी नहीं है। आपका ही कोई सबकॉन्शियस फियर है, आपका ही कोई इनर चाइल्ड ट्रॉमा है ब्लैक मैजिक वगैरह से रिलेटेड, आप ही का कोई इशू है, आप ही के अंदर का कोई नेगेटिव थॉट है जो उन्हें मैनिफेस्ट कर रहा है। मैं आपको वो सारे टेक्निक्स भी दे सकती थी कि भाई नींबू वाला टेक्निक कर लीजिए, लौंग वाला टेक्निक कर लीजिए, और कोई टेक्निक कर लीजिए, है ना, ब्लैक मैजिक रिमूवल कोई टेक्निक कर लीजिए। वो सब टेम्परेरी टेक्निक्स होती हैं, टेम्परेरी आपको इफेक्ट मिलेगा लेकिन लॉन्ग टाइम तक इफेक्ट नहीं मिलेगा। इधर से आप युद्ध लड़ोगे, उधर से वो भी कुछ ना कुछ करेंगे, आप भी करोगे वो भी करेंगे, पैटर्न ब्रेक नहीं हो पाएगा। आप एक चीज़ से छुटकारा पाएंगे, आगे फिर इसी से रिलेटेड ऐसी ही कोई चीज़ फिर आपके सामने आ जाएगी, पैटर्न ब्रेक नहीं हो पाएगा, हमेशा के लिए छुटकारा नहीं हो पाएगा। तो आज जो मैंने वीडियो में बताया है उसको अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आपको परमानेंट इन चीज़ों से छुटकारा मिलता है। इस टाइप की टेक्निक्स भी आपको देखना है तो बहुत वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, आप सर्च करके देख सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं तब आप टेम्परेरी सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, ताकि आपको राहत मिल जाए, लेकिन उसके तुरंत बाद आप बिल्कुल ये चीज़ें जो मैंने बताई वो ज़रूर फॉलो कीजिए और परमानेंट अपने दिमाग से इन चीज़ों को निकालिए, अपने थॉट से निकालिए। इससे रिलेटेड कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है तो उसको भी अपने सबकॉन्शियस माइंड से निकाल फेंकिए। तो ओके फ्रेंड्स, होप कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।